ये जो कैश क्वेश्चन मैंने लिए सारे एग्जाम में आए हुए हैं, और ये पर्टिकुलरली हम नाउन से रिलेटेड जो एरर हैं वो देखेंगे आज। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, माई सिस्टर हैज रीड पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल। तो इसमें हमें ए ऑप्शन दिया हुआ है, बी ऑप्शन, सी और डी ऑप्शन में कोई एरर नहीं है। तो हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए, हम शुरू में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमें पता लगा ये सब्जेक्ट है माई सिस्टर, उसके बाद हमें पता लगा माई सिस्टर क्या है, सिंगल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ सिंगल वर्ब का यूज हुआ है, सही यूज हुआ है, हैज रीड। अब देखिए रीड क्या है, ये मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जो रीड जो वर्ब होता है इसकी जो तीनों फॉर्म होती है वो रीड 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 ही होती है, यानी इसकी तीनों फॉर्म समान होती है। तो यहाँ पर किस रूप में यूज है, मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें बताया कि हैव के बाद मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल। तो देखिए, अगर किसी परिपोजिशन से दो नाउन जुड़े हैं, सेम नाउन जुड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए पेज है, यहाँ पर पेज है, तो वो दोनों सिंगल होंगे। ठीक है, वो दोनों सिंगल होंगे, और यहाँ पर ये दोनों क्या है, प्लूरल है। तो ये यहीं पर इसी पार्ट के अंदर एरर है। यहाँ पर ये एग्जैक्ट सेंटेंस होगा वो होगा पेज आफ्टर पेज, यानी सिंगल नाउन होने चाहिए। अगर किसी प्रीपोजिशन से कोई दो नाउन जुड़े हैं तो दोनों नाउन क्या होंगे, सिंगल होंगे, ना कि प्लूरल। तो यहाँ पर पेज आफ्टर पेज आ जाएगा। तो किस पार्ट में एरर है, तो डी पार्ट के अंदर एरर है। अभी देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन सिस्टर्स। तो हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। इसमें ए पार्ट में एरर है, बी में है, सी में है, या फिर डी है जिसके अंदर इसके अंदर इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। तो चलिए देखते हैं। आई सब्जेक्ट, इसके बाद ये आ रहा वर्ब काम कर रहा है, तो सही है, मीन्स पास्ट टेंस का इसमें यूज हुआ है। तो पूरे टेंस में पास्ट टेंस का यूज होना चाहिए, तो पूरे टेंस में पास्ट टेंस का यूज हुआ है। आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन सिस्टर। तो यहाँ पे कजन सिस्टर्स नहीं होगा, इसी पार्ट के अंदर एरर है। देखिए, कजन सिस्टर्स जो वर्ड है वो हम यूज नहीं करते हैं, हम कजन्स ही बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कजन्स ही हो जाएगा। कजन्स मीन्स ही होगा कि कजन सिस्टर्स है, चचेरे उसकी बहनें हैं, चचेरी बहनें हैं। तो यहाँ पर कजन सिस्टर्स का हम यूज नहीं करते हैं, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो ये कजन्स ही हो जाएगा यहाँ पर। तो इसमें सी पार्ट के अंदर एरर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। तो हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। ए पार्ट में एरर है, बी में है, सी में है, या डी इसमें कोई एरर नहीं है। तो देखिए, ही सिंगल सब्जेक्ट है, इसके साथ टेक्स क्या होगा, सिंगल वर्ब्स हो गया। देखिए, अगर वर्ब्स के अंदर एस या ईएस लग रहा है, यानी वर्ब में क्या लग रहा है, एस या ईएस, तो वो सिंगल वर्ब होगा। इसको याद रखिएगा क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन होता है। अगर नाउन के अंदर एस या ईएस लग रहा है तो वो प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल नाउन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेक्स के अंदर एस लगा तो सिंगल नाउन होगा, ही टेक्स पेन, ठीक है, ओवर हीज वर्क। तो देखिए यहाँ पर पेन्स होगा क्योंकि ये फ्रेज होगी, टेक्स पेन्स। टेक्स पेन्स मीन्स होता है काफी प्रयास करना, काफी प्रयास करना, यानी वह अपने वर्क के ऊपर काफी मेहनत कर रहा है, काफी प्रयास कर रहा है। तो टेक्स पेन्स होगा, यानी एस लगेगा इसके अंदर। तो इसी पार्ट के अंदर क्या है, एरर है। अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए, आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बायरन एंड सेलीज। तो हमें बताना है किस पार्ट में एरर है, ए में है, बी में है, सी में है, या डी इसमें कोई एरर नहीं है। जब चलिए देखते हैं। आई क्या है, सब्जेक्ट है, तो साथ वर्ब यूज हो रहा है, लाइक तो सही यूज हुआ है। द पोइट्रीज, देखिए द पोइट्रीज नहीं होता, तो इसी पार्ट में एरर है। देखिए, पोइट्री क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो यहाँ पर पोइट्री होगा, पोइट्रीज नहीं होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे पोइट्रीज हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है, फर्नीचर हो गया, ज्वेलरी हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, तो इनमें इनको प्लूरल नहीं बना सकते, इसी फॉर्म में रहते हैं। पोइट्री हो गया, इसी फॉर्म में रहते हैं, तो इनमें एस या एस लग के इसको प्लूरल नहीं बनाते। तो पोइट्री क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ये पोइट्रीज नहीं होगा, पोइट्री ही होगा। तो इस पार्ट के अंदर क्या है, एरर है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लुगेज हिमसेल्फ। देखिए, नो पोर्टर, पोर्टर मीन्स क्या होता है, बोझ ढोने वाला, बोझ ढोने वाला, बोझ ढोने वाला, यानी जो व्यक्ति बोझ ढोता है ना, यानी जो सामान को
एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाता है, वो कैसा होता है, पोर्टर होता है। तो नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, यानी कोई बोझ ढोने वाला अवेलेबल नहीं है। ही कैरीड ऑल हिज लुगेज हिमसेल्फ, तो अपना सारा जो लुगेज मीन्स क्या होता है, सामान अपने आप ले गया, हिमसेल्फ अपने आप। तो हमें बताना है कि जो सेंटेंस है इसमें किस पार्ट में एरर है। ए पार्ट में एरर है, बी में है, सी में है, या डी, इसमें कोई एरर नहीं है। तो देखिए नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल यहाँ तक सही है। ही कैरीड ऑल हिज लुगेज, देखिए लुगेज नहीं होता है, यानी लुगेज पुलर नहीं होता है, लुगेज ही होगा, यानी यहाँ पर लुगेज होगा ना कि लुगेज, क्योंकि लुगेज क्या है, लुगेज मीन्स सामान, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम पुलर नहीं बना सकते ऐसे ही लगाकर। लुगेज हो गया, बैगेज, बैगेज भी क्या होता है, सामान होता है, ये भी क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, इसमें भी हम एस लगाकर इसको पुलर नहीं बनाते, ये भी सेम का सेम एज इट इज रहता है। तो यहाँ पे लुगेज ना होगा, लुगेज होगा, तो इसी पार्ट के अंदर क्या है, एरर है। अगला क्वेश्चन देखिए, द टेबल्स लेग हैज बीन इलेबोरेटरी क्रेव्ड, क्रेव्ड यानी मुड़े हुए होना। तो देखिए मैंने आपको जब एपिस्ट्रोफ बताया था तो उसमें मैंने पढ़ाया था आपको कि जितने भी निर्जीव चीजें होती हैं, निर्जीवित यानी जो जीवित नहीं होती है, निर्जीव चीजें होती हैं, जैसे टेबल्स हो गई, ठीक है, वुड होगी, लकड़ी होगी, इनके साथ हम एपिस्ट्रोफ का यूज नहीं करते हैं, तो इसी पार्ट के अंदर एरर है। एक्चुअल में जो सेंटेंस सही होगा वो होगा द लेग्स ऑफ टेबल होगा, ठीक है, यानी जो जितनी निर्जीव वस्तुएं होंगी उनके साथ हम एपिस्ट्रोफ का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर इसी पार्ट के अंदर एरर है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, चार्मिंग मीन्स आकर्षित करने वाली। तो सीनरीज देखिए इसमें भी इसी पार्ट के अंदर एरर है, सीनरीज है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन होती है, यानी सीनरी क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है, तो इसके अंदर जो सीनरीज नहीं होगा, सीनरी हो जाएगा। इसमें भी एस या ई जोड़ के इसको पुलर नहीं बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, द सीनरी होगा, सीनरीज नहीं होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, When I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the ground. Crawling means होता है रेंगना, रेंगना। जो स्नेक वगैरह वो क्या होते हैं, वो कैसे कैसे चलते हैं, रेंग कर चलते हैं, क्रेवलिंग करके चलते हैं, ठीक है। ये बोला जब जैसे ही मैं बेडरूम एंटर किया, When I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the ground। देखिए ग्राउंड मीन्स क्या होता है, ग्राउंड मीन्स होता है घर के बाहर का भाग होता है, घर के बाहर का भाग, ठीक है। और ये बोला है कि मैं तो बेडरूम में एंटर किया, मीन्स वो घर के अंदर की बात कर, तो यहाँ पर ग्राउंड ना होगा, फ्लोर हो जाएगा, फ्लोर हम यूज करेंगे। देखिए ऐसे ही एरर एग्जाम में आजकल आ रहे हैं, एडवांस टाइप के एरर। तो देखिए इसमें वैसे देखने में कोई मिस्टेक नहीं दिख रही है ग्रामेटिकल, लेकिन हम दिमाग में लगाएं कि भाई वो बेडरूम के अंदर एंटर हुआ है और उसको ग्राउंड में साफ क्या कर रहा है, उसको रेंगता हुआ दिख रहा है, तो ग्राउंड में दिखेगा नहीं क्योंकि बेडरूम में है, तो मीन्स घर के अंदर है, मीन्स फ्लोर होना चाहिए ग्राउंड के स्थान पर, तो इसके अंदर सी पार्ट के अंदर एरर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ और कॉमन एरर्स की क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एलम्स वर गिवन टू दी पोर्स। तो हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है, ए में है, बी में है, सी में है, या डी है जिसके अंदर कोई एरर नहीं है, यानी इस पार्ट में कोई एरर नहीं है, तो हमें डी ऑप्शन टिक करना है। देखिए सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं। देखिए एलम्स मीन्स क्या होता है, एलम्स मीन्स होता है भिक्षा होती है, भिक्षा, भिक्षा या दान दक्षिणा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलम्स बोलते हैं। तो एलम्स क्या है, पुलर नाउन है, पुलरल क्या है, नाउन, तो इसके साथ पुलर वर्ब का यूज हुआ है, सही यूज हुआ है। एलम्स उसके बाद क्या है, मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म, एलम्स वर गिवन टू दी पोर्स। देखिए टू दी पोर्स यहाँ पर इसी पार्ट के अंदर एरर है, टू दी पोर्स नहीं होगा, दी पोर हो जाएगा। देखिए द पोर अपने आप में क्या है, पुलर नाउन है, तो इसके साथ पोर के लास्ट में एस लगाने की जरूरत नहीं है, वो सुपरफ्लुअस बन जाएगा। क्योंकि देखिए कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, पोर मीन्स गरीब, गरीब क्या है, एडजेक्टिव है, कुछ ऐसे होते हैं नाउन, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके एंड में जिनके स्टार्टिंग में अगर द लग जाए तो पुलर बन जाते हैं, तो यहाँ पर द पोर क्या पुलर नाउन हो गया, तो इसके साथ एंड में अगर एस लगाएंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, इसके पोर के साथ एस नहीं लगेगा, तो द पोर ही क्या है, अपने आप में पुलर नाउन है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट ईयर सर्जरी। इंडिस्पेंसिबल मीन्स होता है अनिवार्य, यानी जो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो, ठीक है, अनिवार्य। लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल, तो लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल सही है यहाँ पर, क्योंकि लेजर पुलर नाउन है, इसके साथ पुलर
वर्ब का हमने यूज किया। लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल, तो इंडिस्पेंसिबल मीन्स क्या होगा, अनिवार्य। इंडिस्पेंसिबल क्या है, एडजेक्टिव है। टूल्स, टूल्स क्या है, नाउन, नाउन की विशेषता बता रहा है कौन, इंडिस्पेंसिबल। तो टूल्स फॉर दी डेलिकेट, डेलिकेट मीन्स होता है बहुत ही नाजुक, जो ये सर्जरी होती है ना आंखों की सर्जरी, उसके लिए। तो देखिए लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर दी डेलिकेट। देखिए यहाँ पर इस पार्ट में एरर है। देखिए देखिए सर्जरी क्या है, नाउन है, ठीक है। नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। तो ईज, यहाँ पर ईज भी नाउन हो गया, ईज भी क्या है, नाउन। नाउन क्यों हो गया, क्योंकि इसमें एस लगा है। तो यहाँ पर ई आएगा ना कि ईज आएगा। तो ई क्या है, एडजेक्टिव काम कर रहा है यहाँ पर, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, सर्जरी को। तो यहाँ पर डेलिकेट ई सर्जरी होगा, तो इसी पार्ट के अंदर एरर है। कौन से पार्ट में, सी पार्ट के अंदर एरर है। अगला क्वेश्चन देखिए, Whenever he goes to Mumbai, he stays in 5 स्टार hotels। तो हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में है, बी में है, सी में है, या डी आंसर होगा जिसके अंदर डी, डी मीन्स कोई एरर नहीं है सेंटेंस में। तो whenever ही सिंगल सब्जेक्ट, इसके सिंगल वर्ब का यूज हुआ है, टू मुंबई सही है, ही सिंगल सब्जेक्ट, फिर स्टेज इन, ये भी सही है। 5 स्टार होटल्स, देखिए इसी पार्ट के अंदर एरर है। देखिए 5 स्टार क्या है, हाइफिनेटेड नाउन है। हाइफिनेटेड नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा, तो स्टार्स यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। 5 स्टार ही इसका आंसर होगा, यानी प्लूरल नहीं होगा, सिंगल फॉर्म में ही होगा। तो 5 स्टार होटल हो जाएगा, 5 स्टार होटल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इट वॉज ए बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। यानी यह बहुत बड़ी भूल थी पर वो हमें भुलाना ही था। देखिए ब्लंडर क्या होता है, भूल होता है, ठीक है, भूल या मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक। तो ब्लेंडर के अंदर ही ऑटोमेटिक क्या है, बिग, यानी बहुत बड़ी भूल या बहुत बड़ी मिस्टेक। तो यहाँ पर बिग लगाने की जरूरत नहीं है हमें, बिग लगाने से क्या हो जाएगा, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस मीन्स क्या हो जाता है, फालतू, यानी अनावश्यक, जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर बिग नहीं आएगा, बिग हट जाएगा। इट इज ए ब्लेंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। तो इसके अंदर ए पार्ट में एरर है। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ और कॉमन एरर्स के क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, आई रीड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट इज कंटेंट। तो हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। ए पार्ट में एरर है कि बी में है, या फिर सी में है, या डी में है। डी मीन्स इसमें किसी पार्ट में एरर नहीं है। चलिए देखते हैं। आई के बाद वर्ब आ रहा है, सही है। आई रीड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट इज कंटेंट। तो देखिए ऑफ इट इज कंटेंट्स होगा, इसी पार्ट के अंदर एरर है। तो ये कंटेंट्स मीन्स होता है कुछ जो कोई चीज होती है वो किसी के अंदर कंटेंट्स होती है। जैसे एक बुक है, उसके अंदर काफी ज्यादा लेसन्स हैं, तो वो क्या होगा, कंटेंट्स हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा, कंटेंट प्लूरल फॉर्म में होगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, वन मस्ट बी अवेयर, वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड्स इफ वन वांट टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन। ठीक है, वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड इफ वन वांट टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन। तो देखिए वन मस्ट के बाद हमेशा मुख्य फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑलवेज सही है, ट्रू टू वंस वर्ड सही है। देखिए ट्रू टू वंस वर्ड्स नहीं होता है, ट्रू टू वंस वर्ड, यानी इसी पार्ट में एरर है। ट्रू टू वंस वर्ड होगा, ठीक है। ट्रू टू वंस वर्ड मीन्स होता है वादे का पक्का, वादे का पक्का, वादे का पक्का है, जबान का पक्का, ठीक है। तो ट्रू टू वंस वर्ड क्या आते हैं, फ्रेज होती है, यानी वंस वर्ड के अंदर एस नहीं लगेगा, ओनली वर्ड होगा। ट्रू टू वंस वर्ड यानी जो जबान का पक्का होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू टू वंस वर्ड। आगे सेंटेंस सारा सही है, इफ वन वांट टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन। तो इसमें बी पार्ट के अंदर एरर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, इट इज समबडी एल्स बुक। तो हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। अब इसमें अगर किसी पार्ट में एरर नहीं है तो हमें डी आंसर करना है। देखिए आई सब्जेक्ट है, उसके पास वर्ब आ रहा है, दिस इज नॉट योर बुक, ये भी सही है। दिस के बाद सिंगल नाउन यूज होता है, बुक क्या है, सिंगल नाउन है। इट इज समबडी एल्स, तो इसी पार्ट के अंदर एरर है। देखिए समबडी एल्स यही यूज होता है, इस पार्ट में क्या है, एरर है। समबडी एल्स नहीं यूज होता है, सम बडी एल्स ये हम यूज करते हैं। तो इस किस पार्ट में एरर होगा, सी पार्ट में एरर है।